टुडे के साथ मैं हूं साथिया। मैं हूं बिलाल असलम। आगाज में ही बात करेंगे शकरगढ़ से, जहां बारिश के बायस गलियां और बाजार पानी में डूब चुके हैं। दीनपुर, अबरसानी और दीगर इलाकों में जल थल का मंजर है, जबकि नाला भई के एतराफ निशेबी इलाकों में खड़ी फसलें भी मुतासिर हुई हैं। चातरी, बरोटी, सकमाल और चखनारा के इलाकों में पानी के तेज बहाव से कटाव जारी है, जिससे ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंच रहा है। सकमाल कासवे ज़ेरे आब आने से कई देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। मुरीद के और कामोकी के दरमियान नाला डेक और नाला भेड़ में आने वाले शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 40 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए, फसलें तबाह, जबकि मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। नाला डेक और नाला भेड़ में शदीद तुग़यानी के बायस मुरीद के और कामुके के दरमियान मुतादिद देहात पानी में डूब चुके हैं। करोड़ों रुपए मालिक की फसलें तबाह, राबिता सड़कें मुतासिर, जबकि कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी कई रोज से मुअत्तल है। जहरीले सांप निकलने के बायस शहरी खौफ व हरास का शिकार है। मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है, जबकि मुख्तलिफ इमदादी टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और खाने और तिबी सहूलियात की फ्राहमी में मसरूफ़ हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी इमदाद और नुकसानात के आज़ाले का मुतालबा किया। चिन्योट में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने निकासी आब के निज़ाम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। शहर के मुतादिद निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके, शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। चिन्योट में जारी बारिशों के बायस ज़िले कचहरी, मेन शाहराह कायदे आज़म, मेन फर्नीचर मार्केट, गढ़ा चौक और उस्मानाबाद सैटेलाइट टाउन और उमर रोड समेत मुतादिद निशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका। पानी की निकासी न होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। और वहाँ लियाकतपुर के इलाका बेट परारा में बस्ती बड़ा परारा के करीब दरियाए चनाब का हिफाजती बंद टूट गया, जिसके बायस पानी तेजी से करीबी आबादियों में दाखिल हो रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि मुतादिद रास्ते मुनक़ता हो चुके। पानी घरों तक पहुँचने से शहरी मुश्किलात का शिकार है। मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयों के फौरी आगाज़ का मुतालबा किया है। नाज़रीन, मैनेजिंग डायरेक्टर वासा फैसलाबाद साकिब रजा की हिदायत पर बारिश शुरू होते ही फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया और शहर भर के तमाम अहम पॉइंटिंग पॉइंट्स पर मशीनरी फौरी तौर पर ऑपरेशनल कर दी गई। वासा के मुताबिक अलामा इकबाल कॉलोनी में 11 मिलीमीटर, डोगर बस्ती में 10 मिलीमीटर, गुलाम मोहम्मद आबाद और गुलिस्तानी कॉलोनी में 9 मिलीमीटर, जबकि मदीना टाउन और जेल रोड पर 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की अहम शाहराहें और चौराहों से पानी की निकासी का अमल जारी है, जबकि तमाम डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल इस्तेदाद के साथ चलाए जा रहे हैं। एमडी वासा साकिब रजा ने कहा कि शहरियों को निकासी याब की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। खानेवाल में दरियाए रावी के हेडसदनाई मकाम पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 53,000 क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। बलाई इलाकों में जारी बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। हेडसदनाई के मकाम पर पानी की आमद 53,530 क्यूसेक, जबकि अखराज 38,230 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान पानी की आमद में 33,923 क्यूसेक इजाफा हुआ है, जबकि सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। मानसून बारिशों और बलाई इलाकों से आने वाले पानी के बायस दरिया सिंध में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 1,72,721 क्यूसिक, जबकि डाउन स्ट्रीम पानी का अखराज 1,32,988 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में तकरीबन 9,000 क्यूसिक इजाफा हुआ। महकमे आपाशी के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो आइंदा 24 से 48 घंटों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान है। इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला खालिदी। जी अब्दुल्ला खालिदी, बताइएगा क्या सूरत हाल है पानी के आमद और इखराज की? जी बिल्कुल, मानसून बारिशों और बाला इलाकों से पानी के बढ़ते हुए बहाव के बायस दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 1,72,721 क्यूसिक, जबकि डाउन स्ट्रीम पानी का अखराज 1,32,988 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बराज पर पानी की आमद में तकरीबन 9000 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा आबाशी के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहने के बायस आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गुड्डू बराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफे का इम्कान है। जी इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला। अफसोसनाक खबर, तांदलियावाला के नवाही इलाका बस्ती जम्मू-दलों में आसमानी बिजली गिरने से मेहनतकश की 6 भैंसें हलाक हो गईं। मुतासरा शख्स के मुताबिक यही मवेशी उसके खानदान की आमदन का वाहिद जरिया थे, जिनकी हलाकत से उसे लाखों रुपए का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वाक़े के बाद अहले इलाका ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत और मुखय्यर हजरात से मुतासरा खानदान की माली मुआवनत की अपील की है। आपको अपडेट करेंगे तांदलियावाला से, जहां तांदलियावाला के नवाही इलाका बस्ती जम्मू-दलों में आसमानी बिजली गिरने से मेहनतकश की 6 भैंसें हलाक हो गईं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद सलीम फरीदी। जी सलीम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, जैसा कि मानसून की हालिया बारिशों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले के दौरान आज सुबह तांदलियावाला के इलाका किलावाला 53/5 टुकड़ा में आसमानी बिजली गिरने से एक बाड़े में 6 भैंसें हलाक हो गई मौके पे। तो मेहनत कुश नासिर बजवाना के मुताबिक यही भैंसें उसके खानदान का वाहिद जरिया मुआश थी। वाक़या के बाद मौके पे जो लोग मौजूद थे वहाँ पे कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया और जिक्र इलाही में मशगूल हो गए। तो इलाका ने इज़हार अफसोस करते हुए हुकूमत और मुखय्यत हज़रात से मुतासरा खानदान की। ठीक है, सलीम फरीदी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सरगोदा की तहसील साहिवाल के गांव रबाना में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गई। गांव रबाना में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से नसरीन बीबी मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई, जबकि स्कीना बीबी शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून को फौरी तौर पर THQ अस्पताल साहिवाल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस की लहर पाई जा रही है। और यहाँ आपको बताएं, हालिया में मूसलाधार बारिश से गलियां, बाजार और अहम शाहराएं ज़ेर-ए-आब। म्यूनसिपल अमला नकासी आप के लिए मुतहरिक, कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि घरों और दुकानों के बाहर पानी जमा होने से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। म्यूनसिपल कमेटी का अमला मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी की निकासी में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई करते हुए शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है, जबकि कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही। ओकाड़ा में मानसून बारिश का सिलसिला जारी, 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक नकासी आपके इंतजामात का जायजा लेने के लिए फील्ड में मुतहरिक रहे। उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक में बारिशी पानी की मुंतकिली के अमल का मुआयना किया, जहां 18 लाख गैलन गुंजाइश मुकम्मल होने के बाद पानी को डिस्पोजल स्टेशन से मुंतकिल किया जा रहा है। इस मौका पर ज़िला इंतजामिया और वासा के अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मरकजी तहसील रोड, अस्पताल रोड, चर्च रोड, MA जिनार रोड समेत मुख्तलिफ शाहराओं और नशेबी इलाकों में निकासी याब के काम का जायजा लेते हुए हिदायत की कि तमाम टीमें पानी की मुकम्मल निकासी तक फील्ड में मौजूद रहें ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। गखड़ मंडी के नवाही इलाकों में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल, इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। इत्तला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद जवाद हुसैन पीरजादा ने मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी की। म्यूनसिपल कमेटी, रेवेन्यू और दीगर इदारों ने भारी मशीनरी के जरिए रुकावटें हटाकर पानी की रवानी बहाल कर दी, जिससे मुमकिना सैलाबी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। ओकाड़ा में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई और बारिशी पानी की निकासी का अमल तेज। अमला मरकजी शाहराओं और नशेबी इलाकों में मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक और मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर की हिदायत पर सफाई अमला मरकजी शाहराओं, बाजारों, रिहायशी इलाकों और नशेबी मकामात पर पानी की निकासी, नालियों की सफाई, वेस्ट कलेक्शन और कचरे की बरवक्त मुंतकिली में मसरूफ है। दरिया जनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तुग़यानी के बायस जंग के करीब 30 के करीब मौज़ाजात पानी की लपेट में आ चुके। तफसीलात बताएंगे मुनीर अब्बास सुहेल। जी बताइएगा। जी बिल्कुल,
बिल्कुल झंग में दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड तरीमू के मकाम पर, जहाँ पर पानी की आमद 1,93,000 क्यूसिक जबकि अखराज 1,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। तुगयानी के बायस झंग के तकरीबन 30 के करीब मौजाजात ज़ेर आब आ चुके हैं, जहाँ सैकड़ों एकड़ पर काश्त की जाने वाली फसलें मुतासर होने का खदशा है। अगर इंतजामात की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 13 इमदादी कैंप मुनक़िद किए गए हैं, जहाँ पर रेस्क्यू 1112 के अमला समेत दीगर महकमों का अमला भी तैनात किया गया है, जहाँ पर अद्वियात, खुराक, जानवरों का चारा और इनखला के लिए कश्तियाँ भी मौजूद हैं। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने के बायस सैलाब मुतासरा इलाकों के मकीन अपनी मदद आप और वहां तरपारकर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पारकर, डेफलो और छाछरो समेत जिला भर में बारिश जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, जबकि शहरियों ने बाराने रहमत पर खुशी का इजहार किया है। आपको अपडेट करेंगे। थरपारकर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हम अपडेट करेंगे। हमारे नुमाइंदा जी बताइएगा। मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो गरज चमक के साथ जारी है। ज़िला भर के मुख्तलिफ तहसील जिसमें मिट्टी, इस्लामकोट, डिपलो, छाछरो, नगर पारकर और दीगर देहात भी शामिल हैं। बारिश के बाद जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है और थरपारकर के लोगों में इस वक्त खुशी की लहर छाई हुई है और बारिश के साथ तेज़ हवाएं और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से 24 से 48 घंटों तक बारिश की मज़ीद पेशगोई। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, ठंडी हवाओं का राज, ताहम मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मजीद अपडेट करेंगे इमरान अली। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर के इलाके गुलशन नज़ीर में। गुलशन नज़ीर में भी बारिश हुई थी। बारिश के बाद जो है कराची का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है और कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, डिफेंस हो, कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी, खैराबाद, मलिर और भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई थी। बारिश के बाद जो है कराची का मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त मैं मलिर के इलाके में मौजूद हूँ। मलिर के इलाके में टाउन की बात की जाए, बुलंदी नुमाइंदों की बात की जाए तो यहाँ पे रोडों पे जो है पानी, बरसाती पानी जमा है। अभी तक निकासी नहीं की गई है। मेयर कराची की जानिब से जो है बरसाती नालों की सफाई के अहकाम भी जारी किए गए हैं। महकमा मौसमात का कहना है कि आइंदा रोज़ बारिश की पेशगी भी की गई है, जिसकी वजह से जो रोड हैं, रास्ते हैं, मेयर ने हिदायत जारी की है कि इनकी नालों की सफाई की जाए ताकि बरसाती जो पानी है वो रोडों पे नहीं खड़ा हो सके। इस वक्त मैं मलिर के इलाके गुलशन नदी में मौजूद हूँ। आपको ये पानी नज़र आ रहा होगा। मेन जो रोड है वहाँ पे पानी बरसात का जमा है। शहरी जो है परेशान है। ताहाल अभी तक जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो नज़र नहीं। नाज़रीन, गुजरांवाला में बारिश थमते ही कई घंटे गुजर चुके हैं, मगर नवाही इलाकों में अब भी कई फीट पानी जमा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात और बीमारियों के खदशात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा हमजा कयूम। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी गोंदरावाला यूसी 7 में अभी तक जो है वो पानी का कई फुट जो पानी है वो गली मोहल्लों में जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस टाइम कुछ शहर मौजूद है जो कि इंतजार कर रहे हैं और गम गुस्से का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। ऐसा कर ये बताएं कि गोंदरावाला में कई घंटों से जो है वो बारिश रुक चुकी है, लेकिन अब तक कोई जो है वो सरकारी मशीनरी नहीं दी गई। क्या कहेंगे इस हवाले से? आप कहीं दिन कह सकते हैं, घंटे नहीं कह सकते। हमने पहले भी एप्लीकेशन पूरा वाला के पास ये सीवरेज पाइपलाइन जो है बंद है। हमने ये कहा ये कम से कम सीवरेज पाइपलाइन जो है मुकम्मल नहीं डाली जाए, ताकि जो पिंड गोंदरावाला का पुरसान हाल हो चुका है, लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो चुका है, उससे मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जैसा कि आपने अहले इलाका के गुफ्तगू सुनी, वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई ठीक है, हमजा कयूम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा मोहम्मद इकराम मलिक ने दरियाए रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। ब्रीफिंग के मुताबिक हेड ब्लॉकी पर पानी का अखराज 34,000 क्यूसिक जबकि माड़ी पतन पर 11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया और इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं है। मुमकिन हंगामी हालात से निपटने के लिए 4 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा रेवेन्यू, रेस्क्यू 1112, हेल्थ, लाइफ स्टॉक और दीगर इदारों को मुकम्मल अलर्ट रहने, बामी राबिता मजबूत रखने और हर मुमकिन तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत की।
بچیکی میں صبح سویرے سے جاری موسلادھار بارش نے شہریوں کے مسائل میں اضافہ کر دیا، گلیاں اور بازار پانی میں ڈوب گئے۔ بچیکی میں مسلسل بارش کے باعث گلیاں، بازار اور نشیب علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ گلیوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مانسون ریلیف کے دعووں کے باوجود عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے اور ریلیف کیمپ سے عملہ بھی غائب ہے۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پسرور میں نالا ڈیک کی صورتحال، سیلابی نقصانات اور حفاظتی بندوں کی بحالی کے حوالے سے انتظامیہ نے میڈیا کو بریف کیا۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اویس مشتاق، رکن صوبائی اسمبلی رانا محمد فیاض اور اسسٹنٹ کمشنر ثناء شرافت نے نالا ڈیک کے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا۔ ایم پی اے رانا محمد فیاض نے کہا، حفاظتی بندوں کی بروقت تعمیر و مرمت ہوتی تو موجودہ صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے کہا، ضلع انتظامیہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے اور تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ لالیہ میں بارشوں کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر محمد انس سعید نے شہر کا دورہ کیا اور پانی کی نکاسی کے عمل کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر محمد انس سعید نے ریونیو سٹاف اور میونسپل کمیٹی کے عملے کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو پانی کی فوری نکاسی، نالوں کی صفائی اور شہری مسائل کے حل کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ شہریوں نے انتظامیہ کے اقدام کو سراہتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا۔ تھانہ صدر دیپالپور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی وردی پہن کر شہریوں کو لوٹنے والے جعلی اہلکار کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت علی شیر کے نام سے ہوئی، جو خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے مختلف مقامات پر شہریوں کو چیکنگ کے بہانے روکتا اور شہریوں سے رقم وصول کرتا تھا۔ اطلاع ملنے پر ایس ایچ او تھانہ صدر اختر خان نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ سرکل کبیروالا میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن، تھانہ بارہ میل پولیس نے 3 منشیات فروش گرفتار کر کے بھاری مقدار میں چرس اور شراب برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ بارہ میل ملک باسط افضل نے پولیس ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 3 کلوگرام چرس اور 40 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ تینوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ ادھر ٹنڈوالا یار میں 4 سالہ پرانا مبینہ اغوا کیس ہولناک قتل میں تبدیل ہو چکا۔ پولیس نے لاش کے ٹکڑے کرنے اور شواہد مٹانے کے سنسنی خیز انکشافات کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مقتول اسحاق کو قتل کرنے کے بعد لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا، جبکہ مرکزی ملزم کے سعودی عرب میں موجود ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ مزید گرفتاریاں اور اہم انکشافات متوقع ہیں۔ قصور کے نواحی گاؤں کھارا میں پسٹل صاف کرتے ہوئے مبینہ حادثاتی فائرنگ سے 22 سالہ نوجوان جاں بحق، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق عابد اپنے دوست شعیب کے ہمراہ پسٹل صاف کر رہا تھا اور میگزین الگ کرنے کے باوجود اچانک گولی چل گئی جو اس کے سینے میں جا لگی۔ شدید زخمی ہونے کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ صدر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور شواہد اکٹھی کی اور لاش کو قانونی کارروائی کے لیے تحویل میں لے لیا۔ ڈپٹی کمشنر پاک وطن کی ہدایت پر سول ڈیفنس ٹیموں نے مختلف پیٹرول پمپس کا اچانک معائنہ کیا۔ چیکنگ کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی، عوام کو فراہمی اور قانونی تقاضوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ خلاف ورزی پر ایک پیٹرول پمپ کو موجود نہ ہونے جبکہ 2 پیٹرول پمپس کو عوام کو پیٹرولیم مصنوعات فراہم کرنے کا سیل کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے خبردار یا حکومتی احکامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی اور آئندہ بھی بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آپ کو بتائیں گے ناظرین، چیکنگ کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی، عوام کو فراہمی اور قانونی تقاضوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ خلاف ورزی پر ایک پیٹرول پمپ کو موجود نہ ہونے جبکہ 2 پیٹرول پمپس کو عوام کو پیٹرولیم مصنوعات فراہم نہ کرنے پر سیل کیا گیا۔ انتظامیہ نے خبردار کیا کہ مصنوعی قلت یا حکومتی احکامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔
फैसला आबाद में डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास में मेडिकल स्टोर से मुतालिक 42 केसेस की समाअत खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इजलास के दौरान मेडिकल स्टोर से मुतालिक 42 केसेस जेर समाअत आए। मुस्तनद मौक़िफ़ पेश न करने पर 17 केसेस प्रोसिक्यूशन के लिए भिजवा दिए गए। 20 मेडिकल स्टोर्स को वार्निंग जारी की गई। 3 केसेस मौखर किए गए। एक मेडिकल स्टोर को डी सील, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी पर एक मेडिकल स्टोर के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे सील कर दिया गया। विहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, तरक्याती मंसूबे, अमन अमान और अवामी फलाही इक़दामात का जायजा लिया गया। सरदार खालिद महमूद डोगर की ज़ेर सदारत इजलास में MNA तहमीना दौलताना, डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराइया, DPO तसव्वुर इकबाल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम से प्रोग्राम, मिसाली गाँव मनसूबों और दीगर अवामी मनसूबों पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बिहाड़ी मुल्तान रोड की तामीर आइंदा 1 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि मिसाली गाँव मनसूबे के तहत बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मर्दान के इलाके में नालियों पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इंतजामिया ने निकासिया बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर शेर जमान डोगर की निगरानी में बगदादा चौक से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। हुकाम का कहना है कि तजावुज़ात के खात्मे से निकासियाब का निज़ाम बेहतर होगा और शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जिला गुजरात में फूड सेफ्टी मुहिम के दौरान 58 फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन करते हुए जुर्माने, FIRs और गैर मयारी अशिया तल्फ कर दी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 18 इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए, जबकि 4 फूड बिजनेसेस को मजमूई तौर पर 62,000 रुपये जुर्माना किया गया। मजीद कार्रवाई करते हुए 2 फूड पॉइंट्स पर काम फौरी तौर पर बंद कराया गया और 2 FIRs भी दर्ज कराई गई। कार्रवाई के दौरान 664 किलोग्राम ममनुआ और गैर मयारी अशिया खुरनोश तलब की गई, जबकि करीबन 15,000 किलोग्राम रेंडर्ड फैट कब्जे में ले लिया गया। जलालपुर पीरवाला में SP सदर मुल्तान नुमान जफर ने खुली कचहरी का इनेकाद करते हुए शहरियों के मसाइल सुनने और मौका पर ही उनके फौरी और मेरिट पर हल के अहकाम जारी किए। SP सदर मुल्तान नुमान जफर ने जलालपुर पीरवाला की मरकजी जामे मस्जिद अमीर हमजा में नमाज जुमा के बाद खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने पुलिस से मुतालिक अपने मसाइल, शिकायत और तजावीज़ पेश की। SP सदर ने तमाम दरख्वास्तें तवज्जो से सुनी और मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने और सप्लाई चेन बरकरार रखने की हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि पेट्रोलियम एसोसिएशन की हड़ताल के बावजूद आवाम को पेट्रोल की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने डिपो मालिकान को रोज़ाना की बुनियाद पर स्टॉक और सप्लाई का डाटा ज़िले इंतज़ामिया को फराहम करने और अपनी कंपनी के अलावा किसी दूसरे पेट्रोल पंप को सप्लाई न करने की भी हिदायत की। ऑयल डीलर्स ने ज़िले इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। DPO गुजरात अख्तर फारूक ने DPO कॉम्प्लेक्स की मुख्तलिफ ब्रांचों का तफसीली मुआयना करते हुए दफ्तरी अमूर, रिकॉर्ड और अवामी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की गई कि तमाम दफ्तरी अमूर शफाफ, मुनज़्ज़म और मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाएँ। DPO ने अफसरान और अहलकारों को शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने, नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और अवामी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर फौरी निपटाने की हिदायत की। कहा कि अवाम को मयारी और बर वक्त पुलिस सर्विसेज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन नुमान यूसुफ ने ननकाना साहब का दौरा करके सैलाबी सूरत हाल, रिलीफ इंतजामात और तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। उन्होंने नाला डेक की डीसल्टिंग जल्द मुकम्मल करने, मशीनरी और अफरादी कुव्वत में इजाफे, हसास इलाकों की 24 घंटे निगरानी और मुतासरा आबादी के बर वक्त इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत की। कमिश्नर ने रिलीफ कैंपों में खुराक, साफ पानी और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया, जबकि मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर राबिते और फौरी रेस्पॉन्स पर भी जोर दिया। पाक वतन के सिकंदर चौक में तरक्याती मंसूबा सुस्त रवि का शिकार, शहरियों और ताजरों ने फौरी नोटिस लेकर काम जल्द मुकम्मल करने की। मानसून की बारिशों के बायस खुदाई वाले मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से मुतालबा किया कि मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टफ टाइल्स बिछाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कमीर शरीफ में साफ पीने के पानी का मसला संगीन हो चुका है। 1 लाख से ज्यादा आबादी को मुश्किलात का सामना है।
कमीर शरीफ में कायम 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का प्लांट कई माह से बंद पड़ा है, जबकि दीगर प्लांट्स भी आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा होने के बायस शहरी पीने का पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। शहरियों ने हुकाम से बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स फौरी फाल करने और नए प्लांट्स लगाने का मुतालबा किया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने दरियाए सतलुज के हिफाजती बंद का मुआयना करते हुए मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारों को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि हिफाजती बंदों की 24 घंटे निगरानी, हसास मकामात की मुसलसल मॉनिटरिंग, मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत की बर वक्त दस्तियाबी और तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर राबिता यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। खैरपुर शहर के वार्ड नंबर 23 की कॉलोनी इलाहाबाद के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरियों ने मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अलीशर। टूटी गलियां, जगह जगह खड़ा सीवरेज का पानी और सफाई के नाकस इंतजामात मामूल बन चुके हैं। इनका कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों और मुतल्लिका अदारों को बार बार दरख्वास्तें दी गई मगर आज तक कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गया। इलाहाबाद कॉलोनी में 3 से 4 हज़ार जो है घर है, इधर बड़ी आदमशुमारी है, बहुत सारे लोग रहते हैं। इधर आप खुद देख रहे हैं कि कोई भी काम की चीज़ आपको कोई चीज़ नजर नहीं आ रही, कोई सफाई जैसी चीज़ हो। पानी तो पीने का कभी हमारे को मिल नहीं रहा। चेयरमैन हमने तो कभी चेयरमैन देखा भी नहीं इधर, कोई चेयरमैन कौन है, इधर की बजट कहाँ खर्चा होती है और हमारा जो मसाइल है, आवाम का जो मसाला है वो हल कौन करेंगे। नालियों से गंदा पानी बाहर निकालता है, पीने का पानी इधर नहीं मिलता, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। इतनी गंदगी पड़ी है गलियों में, आप भी खुद देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इतने जरासीम गंदे नालियाँ, जैसे पानी बाहर निकलता है तो गंदी। बात कॉलोनी का सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। इधर कचरा, नालियाँ भी नहीं है और रोड रास्ते भी नहीं है और गलियों में नालियाँ भी नहीं है। इतनी बीमारी है कि मच्छर मलेरिया ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से इलाहाबाद की आवाम को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो इसकी ना गैस की सहूलत ना वाटर सप्लाई की सहूलत है। तो मेहरबानी, मेरी अपील है गवर्नमेंट को और मेरी अपील है कौंसलर साहब को कि गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई इधर आके इलाहाबाद रहिए वार्ड में और नज़र करे और उधर जो काम है, सहूलत है, जो आवाम की गवर्नमेंट को मना अपील है कि वो उसको आवाम को जो हक है वो बुनियादी दिए जाए। नंबर वार्ड इलाहाबाद कॉलोनी से नाजायजी हो रही है। रोड, रास्ता, नालियाँ नहीं है, गंद कचरा, बच्चे गंदों में खेल रहे हैं, नालियों के कचरे निकलते हैं तो 3 दिन 8 दिन पड़े रहते हैं, बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। नाम क्या है? इलाका मकीनों का यही कहना था कि खुदारा हम पे रहम खाएं और हम आला ऐवानों से अपील करते हैं कि खुदारा हमारी कोई मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली शाह, टीवी टुडे, खैरपुर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहां सक्खर में 2 काउंसलर्स के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। मजीद जानते हैं अब्दुल हफीज से। जी अब्दुल हफीज, बताइएगा। बिल्कुल, चंद रोज कबल जो काउंसलर हफीज मीरानी और मंठार मीरानी को चंद मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया था। इसी सिलसिले में मीरानी बिरादरी के लोग सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आइए मजीद इनसे जानते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, 24 रोज़ पहले हमारे मीरानी कम्युनिटी के 2 बंदे होटल पे लखन बिरादरी की तरफ से कत्ल किए गए थे और ये झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं था, पुराना तकरार था, उसका फैसला हो चुका था। उसके बावजूद इन्होंने जो है ना ये दहशतगर्दी सही समझे कि आपने उन्होंने दहशतगर्दी की है। वो जो बेगुनाह कारोबारी लोग बैठे हुए हैं होटल पे, उनको आके हथियारबंदों ने शहीद किया। हमने FIR की है। FIR में जो हमने नाम दिए हैं, जो मेन जो नामिनेट जो कातिल हैं, जवाबदार हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। हफीज मीरानी और मंठार मीरानी दोनों पीपल्स पार्टी के काउंसलर थे, वर्कर थे। वो एक पुरअमन तरीके से अपनी वो सियासत कर रहे थे। कोई जो है ना हमारी तरफ से अभी तक कोई शरपसंदी का एक्शन नहीं लिया गया। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है IG सिंध से, SSP सक्खर से हमारा मुतालबा है, रियासत से हमारा सिंपल मुतालबा है कि मेहरबानी करके हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेन जिनके नाम है FIR में जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। आपने मीरानी बिरादरी की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि पुलिस की जानिब से मरकज़ी मुल्ज़िमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने
रोहड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध के आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मुबैना आबी जाहिरियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रोहड़ी में पीपल्स पार्टी ताल्लुका और सिटी तंजीम के ज़ेर एहतमाम मरसों सिंध नादेसू के नारों के साथ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने सिंध के आबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए कहा कि पानी के मामले पर किसी भी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। एहतजाज के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कभी आपको खबर दें, फैज़गंज से जहां नवाही गांव इस्माइल चांग के रिहायशी मंजूर चांग ने अपने भतीजों और बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मंजूर चांग ने कहा कि मुतादिद बार फैसले होने के बावजूद मुखालिफिन उन पर अमल दरामद नहीं करते। उनके मुताबिक चंद रोज़ कबल भी उन्हें रास्ते में रोक कर मुबैना तौर पर धमकियाँ दी गईं। उन्होंने IG सिंध, DIG सखर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि मामले का नोटिस लेकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लाड़काना में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और UNDP के इश्तराक से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुकम्मल, 70 नौजवानों में असनाद तकसीम। लाड़काना में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और UNDP के ताउन से यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के तहत 21 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले 70 नौजवानों के एजाज़ में ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में 38 तालिबात और 32 तलबा को असनाद से नवाजा गया। कबीरवाला में तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद, तलबा ने जदीद साइंसी मॉडल्स पेश किए। निजी कॉलेज कबीरवाला में मुनक्किदा साइंस एग्जीबिशन में तलबा ने साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत पर मबनी मुख्तलिफ मंसूबे पेश किए। नुमाइश का मकसद तलबा में तहकीक, तख्लीकी सोच और अमली साइंसी महारतों को फ़रोग़ देना था। प्रिंसिपल राव अली रज़ा ने कहा, नौजवान नस्ल मुस्तक़बिल की साइंसी तरक्की में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में डस्का के रहमताबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाई जाए और वोट के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुल्की, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी इजहार ख्याल किया और कारकुनान को आइंदा इंतखाबात के लिए मुतहरिक रहने की तलकीन की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने डस्का में PP की मकामी क़यादत से मुलाकातें की, आइंदा इंतखाबात और तंजीमी उमूर पर मुशावरत की। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर के आइंदा इंतखाबात 28 जुलाई के जलसे और 2 अगस्त को होने वाले इंतखाबी मरहले के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर पार्टी की तंजीमी मजबूती, इंतखाबी हिकमत अमली और बाहमी ताउन को मज़ीद मुअस्सर बनाने के अज़म का इजहार किया गया। तहसील 18 हज़ारी के कस्बा रोडू सुल्तान में नंबरदारी इलेक्शन के सिलसिले में अवामी राय ली गई। 3 उम्मीदवार मैदान में, जबकि कांटेदार मुकाबले की तवक्को जाहिर की जा रही है। मकामी समाजी और इंतजामी हलकों का कहना है कि नंबरदार अवाम और इंतजामिया के दरमियान एक अहम राब्ता होता है जो अरासी, तसीकी उमूर, तनाज़ात के हल और देही इंतजामी मामलात में बुनियादी किरदार अदा करता है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि ये निज़ाम को मज़ीद मौसर और मजबूत बनाया जाए ताकि अवामी मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाया जा सके। फलों और फूलों के शहर पत्तों की एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी मार्केट की तारीख के पहले इंतखाबात मुकम्मल, जहां फाउंडर ग्रुप के ज़िशान सदीकी सदर और अजीम आसिफ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। मज़ीद जानते हैं शाहिद जावेद चौधरी से। जी बताइएगा। बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी जो कि पत्तों की में मौजूद है, उनके जो इंतखाबात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें जो ज़िशान सदीकी साहब हैं बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे भी जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी ये एशिया की मार्केट है जिसमें अपना रोल अदा किया, और मैं अपनी पूरी मार्केट का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया। और मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करूँगा और खुदा को राज़ी करने के लिए इस पूरी मार्केट के लिए जो फ़ायदा हो सका मैं उसको इंशाअल्लाह ताला करूँगा। हर अदारे का दरवाज़ा खटकाऊँगा, हर जगह पे जाऊँगा, और इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए कोई भी नर्सरी वाला छोटी है बड़ी है कोई भी छोटा नहीं है, मेरे लिए सब बड़े हैं, एक बराबर हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं सब के लिए खिदमत करूँगा। जी आपने इनके तासरा जाने, इनका ये कहना था कि छोटी और बड़ी नर्सरी के जो मालकान हैं उनके लिए मेरे जो दरवाजे हैं वो 24 घंटे खुले हैं और मैं इनके लिए खिदमत के लिए दिन रात हाजिर हूँ। जी
گھارو میں جسکم کے سابق ضلعی صدر شہید مشتاق احمد خاصخیلی کی 17ویں برسی عقیدت احترام سے منائی گئی۔ گھارو میں جسکم کے سابق ضلعی صدر شہید مشتاق احمد خاصخیلی کی 17ویں برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں جسکم کے مرکزی سربراہ سنان خان قریشی، مرکزی اور ضلعی رہنماؤں، کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سندھ میں امن و امان، بچوں کے اغوا کے بڑھتے واقعات، مقامی نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا۔ قصور میں حضرت بابا شاہ کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی روح پرور تقریبات عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہیں۔ ملک بھر سے ہزاروں زائرین دربار شریف پہنچ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جاوید عاشق سے۔ جی اس وقت میں قصور میں موجود ہوں۔ یہاں پر دیکھا جائے تو بابا شاہ کمال چشتی کی 3 روزہ جو عرس کی تقریبات ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج دوسرا روز ہے اور زائرین کی کثیر تعداد دربار شریف کا رخ کر رہی ہے، فاتحہ خوانی کر رہی ہیں اور سبیلوں پر ٹھنڈا پانی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کچھ زائرین ہیں وہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ زائرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی بھیا کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم گاؤں متا سے آئے ہیں اور یہاں پہ ہر سال آتے ہیں۔ یہاں سیکورٹی کے انتظامات بہت اچھے ہیں اور یہاں پر لنگر تقسیم کیا اور دعا کی ہے، بہت دلی سکون محسوس کیا ادھر پر۔ جی زائرین سے بات کی گئی، ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر سال یہاں دربار شریف پر آتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، یہاں آ کر دلی سکون اور روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ یہاں پر اگر انتظامات کی بات کی جائے تو پنجاب پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور پانی انتظامیہ کی بات کی جائے تو زائرین کے جو یہاں پر گرمی سے ان کو بچانے کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں، دودھ کی سبیلیں موجود ہیں۔ یہاں پر کثیر تعداد میں زائرین آ رہے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے اپنی گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں اور دربار شریف پر حاضری دے کر یعنی کہ روحانی سکون حاصل کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں حضرت بی بی سکینہ کی شہادت کے موقع پر عقیدت اور احترام کے ساتھ مجلس اعضاء منعقد ہوئی۔ علامہ عرفان حیدر ساکی نے خطاب میں کہا، اہل بیت نے میدان کربلا میں عظیم قربانیاں دے کر اسلام کو حیات نو بخشی، جبکہ حضرت امام زین العابدین اور حضرت بی بی سکینہ سمیت اہل بیت کی خواتین نے بے مثال مصائب برداشت کیے۔ اکاڑا کی زرخیز زمینیں ایک بار پھر ناشپتی کی مٹھاس سے مہک اٹھی۔ ضلع بھر کے باغات میں ناشپتی کی فصل مکمل طور پر تیار ہے اور کاشتکار بھرپور انداز میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں حافظ وحید کی اس رپورٹ میں۔ اکاڑا میں ناشپتی کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ باغات میں مزدور احتیاط سے پکی ہوئی ناشپتی درختوں سے توڑتے ہیں۔ ناشپتی کو سائز اور معیار کے مطابق الگ الگ کیا جاتا ہے، پھر اسے خوبصورت انداز میں کریٹوں میں پیک کیا جاتا ہے۔ پیکنگ مکمل ہونے کے بعد ناشپتی کو اکاڑا سے لاہور، فیصل آباد، ملتان، اسلام آباد اور دیگر شہروں کی فروٹ منڈیوں میں روانہ کر دیا جاتا ہے، جہاں اس کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ویئر سے تو ساڑے کو باغ ہی ناشپتی ہے، ویئر سے تو یہ کماڑے ہیں ماشاءاللہ۔ ناشپتی بہت پیاری ہے، یہ پک گئی اب تو توڑ کے ماشاءاللہ ہم پیکنگ کر رہے ہیں۔ یہ شہروں میں جائے گی اور اکاڑا شہر میں بھی جائے گی، تو ہم اکاڑے کے رہنے والے ہیں، 2-3 باغ ہمارے پاس ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ میدے کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، اس کے بعد یہ کھاؤ آپ کو پتہ چلے یہ کیا چیز۔ باغ مالکان کا کہنا ہے کہ اگر مارکیٹ میں مناسب قیمتیں ملیں تو ناشپتی کی کاشت نہ صرف کسانوں کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے بلکہ ملکی معاشرت میں بھی مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ اکاڑا کی ناشپتی اپنے ذائقے، خوشبو اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے ملک بھر میں منفرد پہچان رکھتی ہے۔ کسان پر امید ہیں کہ اس سال بہتر قیمتیں ملنے سے ان کی محنت کا بھرپور صلہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔